Assalamualaikum dear students, welcome to Bright Face Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उसका इन्हिसार जो बॉन्ड है उसके ऊपर होता है। लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आज हम आयनिक कंपाउंड को देखेंगे। Ionic compounds are made up of positively and negatively charged ion. Ionic compound पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बने होते हैं। Thus they consist of ions and not the molecule. इस तरह वो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स पर। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं सॉलिड क्रिस्टल में एक मजबूत किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से आपस में जुड़े होते हैं। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन अ सॉलिड क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई गई है सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की। ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। इसमें जो सोडियम आयन है वो उसको जो है वो जो है दिखाया गया है रेड से डॉट से, और जो क्लोराइड आयन है उसको दिखाया गया है ग्रीनी डॉट से। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो है वो इसका 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर है और इसका जो फेस है आप देख सकते हैं हर तरफ से आपको एक जैसा ही नज़र आता है। तो हर तरफ से जिधर से भी आप देखेंगे इसको आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो अब बढ़ते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। Ionic compound in solid state have negligible electrical conductance। Ionic compound ठोस हालत के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इनकी ना होने के बराबर है, बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म। सोल्यूशन और पिघली हुई हालत में ये अच्छे कंडक्टर हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और आइंस इन देम। ये इसमें फ्री आइंस की वजह से होता है कि ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर जो हैं ये नेग्लिजिबल होती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन की शक्ल में होते हैं तो फ्री आइंस की वजह से ये अच्छे कंडक्टर हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। For example, sodium chloride has melting point 800 degree centigrade and boiling point is 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है सोडियम क्लोराइड की। ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। As ionic compounds are made up of positive and negative ions, जैसा कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने होते हैं, देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। मुखालिफ चार्ज के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें
बड़ी मिकदार के अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है। They dissolve easily in polar solvent like water. Water has high electrical constant that weakens the attraction between ions. पानी क्योंकि जो है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वीक कर देता है आयन के दरमियान, और लिहाजा जो है ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। तो दूसरा रूल यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक क्या। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electrons between their atoms. कोवलेंट कंपाउंड हमने देखा कि अपने एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बनता है। A covalent bond is generally regarded as weaker than an ionic bond. कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर समझा जाता है क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ पे कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम तक, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड हैं वो वीक होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है बनिस्बत आयनिक बॉन्ड के। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल। कोवलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल के बने होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं H2। H2 जो है ये 2 हाइड्रोजन से मिलके बनता है। इसी तरह CH4 है। कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, और इसी तरह आगे हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कोवलेंट जो है वो बॉन्ड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज जो है इन सब में जो है वो कोवलेंट जो है वो बॉन्ड होता है। इस वजह से इनको कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लो बॉइलिंग पॉइंट। जी ऐसे जो है वो कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो गैस की शक्ल में है, या इनका बॉइलिंग लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, या वो लिक्विड की शक्ल में होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। कंट्रेरी टू एट हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। और इसके साथ साथ जो जिनका मास ज़्यादा होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास जिनका ज़्यादा होगा वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आमतौर पे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। द कंपाउंड हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जी वो कंपाउंड जिनके अंदर पोलर कैरेक्टर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पे ये पानी में हल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लाइक डिजॉल्व लाइक के असूल के तहत ये जो पानी है उसमें हल नहीं होते, और ये नॉन एक्वियस सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन में हल हो जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इसका जी, लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी 3 डायमेंशनल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है। जी फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। ये बहुत स्टेबल भी हैं और हार्ड भी हैं। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग इनमें होती है कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर। तो इसी वजह से जो है लार्ज मॉलिक्यूलर मास की वजह से या लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर जो है कंपाउंड की बात करते हैं। As discussed earlier, the polarity in a chemical bond is due to the difference in electronegativities of bonding atom। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो पोलैरिटी होती है वो केमिकल बॉन्ड की
जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से होती है। हमने पहले भी देखा है कि अगर हमारा जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा था तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो प्रेफरेंशली जो है वो आयनिक था, अगर 1.7 से कम था तो वो कोवेलेंट था। On the Pauling scale, fluorine has been given the electronegativity values of 4. The value of other elements are calculated relative to it. पॉलिंग स्केल के ऊपर जो है फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दी गई है वैल्यू इसकी, तो दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इसके साथ कंपेयर करके उनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की जाती है। Properties of non-polar and polar covalent compound differ to some extent. पोलर और नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड है इनकी जो खसूसियात हैं वो किसी हद तक मुख्तलिफ हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर जो है वो आमतौर पे पानी में हल नहीं होता, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, नॉन पोलर में हल होंगे। While polar covalent compound usually dissolve in water, polar covalent compound आमतौर पे पानी में हल होते हैं क्योंकि पानी एक polar solvent है। Similarly, non-polar compound do not conduct electricity. इसी तरह जो non-polar compound हैं वो electricity को conduct नहीं करते। But an aqueous solution of a polar compound usually conduct electricity due to the formation of ion as a result of its reaction with water. जी, नॉन पोलर जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जो पोलर कंपाउंड हैं इनमें से बिजली गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, क्योंकि जब पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये आयंस देते हैं और इन आयंस की वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड ही की तरह की होती हैं। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड आर हेल्ड बाय, इसको बरकरार रखा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, पानी में ये आयंस नहीं बनाते। Due to their covalent nature, they form solution in organic solvent. कोवलेंट नेचर की बना पे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अपना जो है वो सोल्यूशन बनाते हैं। एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम हल होते हैं। यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाइपोल, एक डाइपोल के साथ जो है ये आमतौर पे रिजिड कंपाउंड होते हैं। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 9th क्लास के जो है वो यूनिट 5 के अंदर वो है मेटल्स। मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो हैं इनकी आम प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर हैं। इट गिव्स देम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज, इसी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका अहम किरदार है। जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल की, दे शो मेटेलिक लस्टर, ये मेटेलिक लस्टर को ज़ाहिर करते हैं। दे आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल, ये आम तौर पे मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। मेलेबल का मतलब है जिनको हम जो है वो हैमर करके इसकी शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब है इनको हम खींचकर इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। Malleability is the property by virtue of which a metal can be rolled into sheet, while ductility is the property of, by virtue of which metal can be drawn into wires. Malleability जो है ये वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको रोल करके ये हैमर करके हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, और डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको खींचकर इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आमतौर पे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, बड़े साइज की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एंड फॉर्म कैटाइंस वेरी इजीली, और बहुत आसानी के साथ जो है ये कैटाइन बनाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इन सॉलिड स्टेट,
सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हैं ये अच्छे कंडक्टर हैं सॉलिड स्टेट के अंदर भी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।